जो अपने को धनी समझते हैं, बलवान समझते हैं। कहाँ भगवान, कौन भगवान, अरे सब नाटक है, ये खाओ पियो मौज करो, ऐसे बस कुछ श्वासें हैं, इसके बाद जब हिसाब आएगा तब आपको पता चलेगा। नहुष, है, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य, नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से, पद से च्युत हो गए। तुम लोग समझ लो, ये शरीर और इस शरीर के संबंधी कुछ क्षण के लिए हैं। प्रभु समझा रहे, समझ लो, ये शरीर और इस शरीर के संबंधी कुछ क्षण कह रहे हैं प्रभु, कुछ क्षण। अपने को लगता क्षण क्या वर्षों हैं। तो एक कमल की पंखुड़ी में सुई से ऐसे छेद किया जाए, ब्रह्मलोक का इतना समय अपने यहां का 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कुछ क्षण हैं। ये शरीर, शरीर के संबंधी जब पैदा हुए हैं तो मरेंगे, ये ध्यान रखो। ये शरीर और शरीर के संबंधी पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी। इसका नाश अवश्यंभावी, यहां जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अतः उनमें आसक्ति मत करो, आसक्ति मत करो। हम यही फंसे, शरीर में आसक्ति, शरीर संबंधियों में आसक्ति, विषय में आसक्ति। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रख करके मेरा भजन करो, मेरे लिए यज्ञ करो, अपने वंश की परंपरा के लिए संतान उत्पन्न करो, मेरे लिए, क्योंकि मेरी सृष्टि है। भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करने के लिए आज्ञा कर रहे। प्रारब्ध के अनुसार जो भी तुम्हें दुख सुख जन्म मृत्यु ये मिले, लाभ हानि, चुपचाप सह जाओ, मेरा प्रसाद समझ करके सह जाओ। प्रभु कह रहे हैं ये समझ लो कि मैं सबकी आत्मा हूं, मेरे में ही केवल रहो, मेरा ही चिंतन करो। स्पष्ट भगवान ने आज्ञा दे दी। इससे बड़ा कोई गृहस्थ धर्म नहीं जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं परिवार की रक्षा करना, परिवार का पालन करना, या प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरा भजन करो, वंश परंपरा की रक्षा के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, ना कि भोगों के लिए। स्पष्ट आदेश प्रभु कर रहे हैं। मेरे में चित्त लगा करके संतान उत्पन्न करना है, वंश परंपरा के लिए, भोगों के लिए नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख लाभ हानि जन्म मृत्यु, मेरा प्रसाद समझ करके उसको सह जाओ, उसको भोग लो, आदेश कर रहे भगवत प्रसाद मान करके। प्रसाद शब्द इसलिए का कि आपको इसमें क्यों म्यों विचार करने की जरूरत नहीं। प्रारब्ध आ गया, कर्म आ गया, ये सब यहां नहीं। मेरे श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद है। ये जो दुख है, सुख है, रोग है, ये उनका कृपा प्रसाद है। समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो, अपना चित्त मुझ में लगाओ और जीवन व्यतीत करो। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार भी आसक्ति न रखना, उदासीन रहना, आत्मा में ही रमण करना, भजन करना। जिस आश्रम में हो, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यासाश्रम, जिस आश्रम में हो उसके योग्य ही आचरण करना। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर तुम अंत में सब मुझे ही प्राप्त होगे, मुझे ही प्राप्त होगे।